जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, किनारा हैदरी हैदरी गवर्नर साहब जिंदाबाद, गवर्नर साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, बचाओ बचाओ जान बचाओ, बचाओ बचाओ जान बचाओ, बचाओ बचाओ जान बचाओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, we want Justice. we want Justice. we want Justice. VC department हाय हाय, Lavda department हाय हाय, Lavda department हाय हाय, LCMA हाय हाय, LCMA हाय हाय, बचाओ बचाओ जान बचाओ, जिस डल को खून से सींचा वो डल हमारा है, जिस डल को खून से सींचा वो डल हमारा है, जिस डल को खून से सींचा वो डल। मेरा नाम है अब्बास कश्मीरी, में मीर बैरी का रहने वाला हूँ। ये जो निशात सोतो स्मार्ट स्ट्रीट श्रीनगर का रोड था, ये 40,000 लोगों के आने जाने का रास्ता है। मैंने वीसी को इन्फॉर्मेशन किया कि इस रूट पे सीसीटीवी लगाओ, लेकिन बैरिकेड मत लगाए, रोड बंद मत कीजिए। उनका कहना है कि मेरे पास फंड्स नहीं है। हमने बोला हम कम्युनिटी से इमाम बाड़े मस्जिद से पैसे निकाल के देंगे, लेकिन सीसीटीवी लगाओ ताकि अगर आपको शक मटेरियल यहाँ से आता है वो सब शक आपको दूर हो जाएगा और हमारा डल भी बच जाएगा। लेकिन ना उनके पास कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ना उनके पास कोई रिटर्न कंप्लेंट है। आज ये रोड जो हमारा इंपोर्टेड रूट है, पिछले 400 सालों से बनाया है मुगलों ने, इसमें अचानक से इन लोगों ने लास्ट ईयर 4 करोड़ में ये टाइल लगाए जो फेल प्लान हुआ। अब जब टाइल से 2 व्हीलर 2 व्हीलर या कोई छोटा 4 व्हीलर निकलता है तो लोग बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी का ये रोड है, लेकिन उन बेवकूफ को पता नहीं कि इसके अंदर 40 महल्ले रहते हैं जो रैनावारी और निशात को कनेक्ट करते हैं। हम गुजारिश करते हैं हर अथॉरिटी से इसको इन्वेस्टिगेशन करो दे, क्योंकि ये रोड खुद एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया था 2023 में जुनेद मुत्तू की मदद से। हम चाहते हैं ये रोड हमेशा ओपन रहे। हाँ, मटेरियल के लिए हम भी चाहते हैं कि अगर यहाँ से वैसे तो आता नहीं है, हमारा डल लेक में कंस्ट्रक्शन होती है क्योंकि ममता होटल तक पूरा कंस्ट्रक्शन बन चुका है, मिस्किन बाग नौपुरा पूरा फिल हो चुका है, मेजर नाला इतना गंदा हो चुका है कि वहाँ की एक छींक से नमाज नहीं आ सकती है। ये लोग उस पर तवज्जो क्यों नहीं देते कि खाली मीर बैरी के जो मीर बैरी पे इनकी नजर होती है। एलसीएम का खुद ऑफिस इधर डल लेक में है, उधर जहाँ वीसी का ऑफिस मिस्किन बाग में, वहां से 30 फुट का चौड़ा रोड बन गया। वो कहां से वो फंड्स आए वीसी के पास, वो कोर्ट का परमिशन किसने दिया? और हमारा बहुत बड़ा सवाल ये है गवर्नमेंट लावडा को, एलसीएमए को, कि अगर आपने आज तक 8,000 कनाल जमीन एक्यूर डिपो यहाँ से किया डल लेक से, उसको आपने क्या किया? चाहे सोफी माला हो, चाहे मीरबाग हो, चाहे उधर अमीरा खान हो, वो मोहल्ले जो आपने एक्यूर किए जो आज हवल और बेमना में रहते, वो लैंड आपने उसका क्या यूज किया? वहां तो बालू हमें लास्ट ईयर देखने को मिला, वहां पे ड्रग्स वाले आते। इस रोड पे भी वैसा ही होगा अगर ये बंद हुआ। हम गुजारिश करते हैं हर अथॉरिटी से कि इन्वेस्टिगेशन करो। इनको लगना, इनको प्लान था इसमें बैरिकेड लगाएंगे, लेकिन हमें समझ नहीं आया अगर इसमें 4 करोड़ से ब्यूटिफिकेशन हुआ था, यहाँ पे टूरिस्ट आते, फोटो खींचते, शिकारा घाट है यहाँ, तो इनको तोड़ने की क्या जरूरत थी? एजाफ ना बंद नहीं किया, लेकिन जिस धमकी से वीसी और डीएसपी और बाकी अफसरान यहाँ से गए उससे हमें नजरअंदाज शायद लगता है कि ये रोड इनको पूरा प्रेशर है बंद करने के लिए और एफआईआर काटने की कोशिश कर रहे हैं। सर ओब्वियसली ये रोड हमारा निशात आने जाने का पूरा रास्ता है। बिलवार पे जब ईद के दिन ट्रैफिक जाम होता है तो 2 व्हीलर सारे इस यहाँ से निशात से रैनावारी जाते हैं। अगर ये रोड बंद हुआ, स्कूल पहले ही जो 3-4 महलों के स्कूल बच्चे इधर निशात में पढ़ते, उनका स्कूल आना बंद हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हेल्थ सेंटर है निशात में, इवन हमारा पुलिस स्टेशन निशात में, वो सब रास्ता हमारा बंद होगा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और माइनॉरिटी एज ऑफ माइनॉरिटी हमारे साथ इंसाफ करा जाए। ये रास्ता हमेशा के लिए खुला रखे। हाँ, मटेरियल रोक के अगर आता है मटेरियल, वैसे तो ये ब्रिज इतना टूटा फूटा है जहाँ से ऑटो नहीं जाता है, उसके लिए सीसीटीवी लगा। अगर गवर्नमेंट गरीब है, एलसीएमए का वीसी इतना गरीब है, हम अपने पैसे से इधर कैमरा लगा के उनको उसका कंट्रोल देंगे। मैं रैनावारी से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से इस रोड से रोज आता हूँ, मुझे 15 मिनट लगते हैं। इस रोड से कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि गवर्नमेंट को इस रोड से बंद होने से क्या परेशानी है। यहाँ से न कोई ट्रक जाता है, न कोई यहाँ पर सिर्फ साइकिल स्कूटर जाते हैं। जिस डल को इन्होंने खुद खराब कर दिया, लोगों के ऊपर ये ठोसते हैं, करोड़ों रुपया निकाल दिया। क्या है उस डल में सफाई? कौन सी सफाई है? आप नलके देखो, आप देखो गवर्नमेंट का क्या हाल है यहाँ पर। मैंने खुद एक दिन पहले यहाँ पर एक वीडियो बना दिया पीएचई को, आप खुद देखिए, और लोगों के ऊपर, जिससे लोग इन बेचारों शिकारों वालों को बेरोजगारी हो जाएगी। आप कहते हैं कि गवर्नर साहब कहते हैं यहाँ बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, जब ये बंद हो जाएगा तो इन बेचारों का क्या हो जाएगा? ये बेरोजगार खुद हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? आप तो दावा दे रहे हैं यहाँ पर बेरोजगारी खत्म करेंगे। मैं वीसी साहब से ये बताना चाहता हूँ, आपने करोड़ों रुपया लगा दिया, इसको कहाँ गया वो? आप डल की पोजीशन देखो, डल का हालात देखो। मैं यहाँ से रोज जाता हूँ 15 मिनट,
अगर इन बेचारों को हार्ट पेशेंट होगा, कोई बीमार होगा, कोई प्रेग्नेंट होगा, उनको ज्यादा नजदीक लगता है ये रोड, वो कहाँ जाएगा? जिधर तक वो मरेगा बस उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मगर मैं यही कहता हूँ ब्यूरोक्रेट इसमें ज्यादा अड़चन ला रहे हैं होटल वाले, क्योंकि इन बेचारों का सबों का रोजी रोटी इसी पर है। जब यही बंद हो जाएगा तो आपको अगर कोई अड़चन है, कोई मटीरियल जाता है, ये खुद कहते हैं कि हम सीसी कैमरा लगाएंगे, बस वो खुद फंसेंगे। जब इनको आप ही साथ दे रहे हैं, ले जाओ यहाँ से मटीरियल। जिस हिसाब से ब्रिज रहना वाली का जैसे ये रोड खराब है, ब्रिज खराब है, वहां से ट्रक तो जाएगी नहीं। हम खिलाफ है क्योंकि क्या नहीं जाएगा, ये तो छोटे गाड़ियों के लिए है, ये टूरिस्टों के लिए है। बाकी अच्छा रोड है, ट्रकों के लिए रोड नहीं है। मेरा नाम नासिर हुसैन है। मैं आपको नक्शल में बताऊंगा कि 11 मुहर्रम को एक वीडियो आया था, उसी तरह कुछ और वीडियोस आए थे, जिसके बाद एक फौरन एक एक्शन हुआ वीसी लौड़ा। आज तक वीसी लौड़ा या हम जो वीसी LCM जो पिछले पे इसको हम वीसी लौड़ा कहते थे फॉर्मरली, तो आज तक अरबों खरबों उन्होंने वर्ल्ड बैंक को लूटा, पूरे हिंदुस्तान को लूटा, उतने अरबों खरबों खा लिए। तब तक वो कभी इस तरह एक्टिव नहीं आए। या किसी और बंदे ने, जो एक लॉबी का बंदा है, उसने वीडियो चढ़ाया तो वीसी साहब ना जैसे ना बालू की तरह सोए थे आज तक 50 सालों से, और आज वो जिंदा हो गए और वो चाहते हैं कि ये रोड बंद कर दे। इस रोड से मटेरियल अंदर जाता है। वीसी लौड़ा भी आए थे, उनके साथ उन्होंने अपनी बात बोली। वो हमें एक बेवकूफ़ बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये डल वाले उसी तरह आज भी अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं या क्या है। वो हमने उनको पूरी बात कंप्लीट करने दी और आखिर में हमने कहा आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा आपकी गाड़ियाँ चलेंगी, आपकी जो भी है यहाँ से सर्विस जाती है, जो पैदल जाते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन हम ये रोड बंद करेंगे। हमने कहा सर ये कोई 15वीं सदी या 16वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप 5000 में एक अच्छा सा CCTV लगा दो, जिससे पूरा 24 घंटे सर्वेलेंस रहेगा। जो भी यहाँ से कोई मटेरियल चाहे लोड कैरियर में क्यों न लाए, आप उसके लोड कैरियर, उसकी गाड़ी, उससे जो भी वो बंदा आता है उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, जो भी आए। तो जानते हैं इट इज अ शेम। और एक वीसी जो अपने आप को एक अवाम का हकीकत में तो नौकर है और नुमाइंदा होता है, लेकिन उसको ये वो कह रहा है इसी LCM ने जो आज तक अरबों खरबों जाया कर दिए इस डल को, और जो डल अभी बर्बाद है इसी LCM की वजह से। वो कह रहा है कि मेरे पास 5000 का CCTV लाने के लिए पैसा नहीं है। तो हमने कहा, क्योंकि हमें पता था ना कि ये हमें बेवकूफ बनाना चाहता, तो हमने कहा हम अपने जेब से हम 10 CCTV लगाएंगे खुद, यहाँ मीरबेरी के डल वाले खुद लगाएंगे, ताकि 24 घंटे इस पर सर्वेलेंस रहे। तो उसके बाद एक डिक्टेटर की तरह वीसी लौड़ा ने धमकी दी। अब मैं देखो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे जनाब मंजूर मांगन डलस खिलाफ वनकस कैंपेन चलावान वन अर्ज सोन गवर्नमेंटस यम STP डलस अंद पे बने तिमन वुचतव गंदा आब नान तमाम 4 हफ्त 6 ड्रेन वनकस डलस गथान, चाहे निशात चाहे खोजारबल चाहे हसनाबाद जोगी लाकर डलगेट वुचतन तम नाल कोत गथान। अगर तिम नालन पे क्या अमिस नजर, अमिस डल के जमींदारस पे नजर। अगर 61 वरियो पे मिसाल नोटिफाइड गो 1961 पे गो नोटिफाइड यमो वुनतान ये 5000 फैमिली तुज सह एक और लैंड वुचतव सह कोता जंगल बनोमुत, तथ क्या बनो नो कह ब्यूटिफुल पार्का बनोत या कह सफाई कर। अगर इन यचान वाटर बॉडी अगर 4.5 करोड़ रुपये या डलस टेंडर द्राय पतम लटि तन क्या गई नहीं साफ, यह लली क्या फिर अत मे क्या डल जिम्मेदार। गवर्नमेंटस अपील करान तिम दिन कुन तवज्जो, खुसूसन LG गवर्नमेंटस मिनिस्टर साहबस उमर अब्दुल्ला साहबस दिवान रोड यपर कट यचान कर बिल्कुल मुखालिफ। इसकी ज़्यादा पूरी नॉलेज नहीं, अभी आपने मेरी नॉलेज में लाया है, तो मैं LCMA के वाइस चेयरमैन साहब से बात करूंगा और बाकी अथॉरिटीज़ से भी, जो भी RDB की है LCMA की, मैं उनसे बात करूंगा और देखूंगा। कोशिश ये रहेगी कि रोड बंद ना हो, कोई भी जो भी कनेक्टिंग रोड है, चाहे वो रैनाबारी से डलगेट से जहाँ भी जाती है, कोई रोड बंद नहीं होनी चाहिए। विदाउट एनी सॉलिड रीज़न कोई रोड बंद नहीं होना चाहिए। तो अगर रोड वाइडिंग का इशू है या कुछ गवर्नमेंट का बेटर प्लान है लोगों की बेटरमेंट के लिए, वो ही ठीक है।
पर अगर ऐसे ही विदाउट प्लान, जैसे स्मार्ट सिटी बनाई गई थी विदाउट प्लान, जैसे स्मार्ट सिटी के टाइम ऐसे अफसरशाही चली थी, अगर वैसी बात है तो मैं एश्योर करता हूँ वहाँ के लोगों को कि वो नहीं होने दिया जाएगा। अगर इन्हें डिमोलिशन किया भी आज, तो मैं आज के आज ही मैं कोशिश करूँगा मैं स्पॉट पे जा सकूँ, अदरवाइज़ वहाँ के ऑफिसर्स को बुला के मैं ये टेकअप करूँगा कंसर्न अथॉरिटी।